क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पिछले 800 वर्षों से ये हर दिन मंदिर का झंडा हवा की बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा पूर्व दिशा में चल रही हो तो झंडा पश्चिम दिशा में उड़ेगा। विज्ञान के अनुसार ये असंभव है। या फिर दक्षिण में स्थित एक मंदिर का ऐसा स्तंभ जो जमीन को छूता ही नहीं, यानी हवा में लटकता रहता है। भारत का इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं है, ये प्राचीन इंजीनियरिंग के वे रहस्य हैं जो आज की आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। क्या ये सिर्फ चमत्कार हैं या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी उन्नत तकनीक थी जिसे हम भूल चुके हैं? आज हम इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा पर और नंबर 1 का रहस्य सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। द न्यूज ही में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आस्था और साइंस के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन संरचनाओं को देखेंगे जो भूकंपों में भी खड़ी रहीं, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और जीव विज्ञानियों को हैरान कर चुकी है। क्या ये दैवीय हस्तक्षेप है या फिर खो चुकी ध्वनिक और भूकंपीय इंजीनियरिंग की अद्भुत कृतियां? आंध्र प्रदेश के तैरते पत्थरों से लेकर गुजरात के गायब होते मंदिरों तक, आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे अनोखे रहस्य। 5वें नंबर पे है लेपाक्षी मंदिर, एंटी ग्रेविटी स्तंभ। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर से, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, लेकिन 70 विशाल पत्थर के पिलर्स के बीच एक ऐसा पिलर है जो सबसे अलग है, या यूं कहें जो टिका नहीं है बल्कि लटका हुआ है। ये है फेमस हैंगिंग पिलर। ये जमीन पर टिका नहीं है। इसके पिलर के नीचे एक छोटा सा गैप साफ दिखाई देता है। सदियों से भक्त इसके नीचे से कपड़ा निकालते आ रहे हैं, ये मानते हुए कि इससे समृद्धि आती है। लेकिन इंजीनियरों के लिए ये रहस्य है। कई टन वजन का ग्रेनाइट पिलर बिना टूटे छत से कैसे लटका रह सकता है? ब्रिटिश काल में एक क्यूरियस इंजीनियर ने इसका रहस्य जानने के लिए इस पिलर को हिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसे हिलाया, आसपास के स्तंभों में यानी पिलर्स में दरारें पड़ने लगीं। तब उसे एहसास हुआ कि ये हैंगिंग पिलर असल में संतुलन का केंद्र था। पूरी छत का भार इसी पर टिका था। ये जादू नहीं था, ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी इंजीनियरिंग थी जिसे आज की डेट में वापस कर पाना नामुमकिन सा लगता है। चौथे नंबर पे है स्तंभेश्वर महादेव, गायब होने वाला मंदिर। अब हम चलते हैं गुजरात के समुद्री तट की ओर। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप गलत समय पर इस मंदिर में पहुंच जाएं, तो आपको ये मंदिर मिलेगा ही नहीं। ये पूरी तरह समुद्र में डूब चुका होगा। खंभात की खाड़ी में स्थित ये 150 साल पुराना शिव मंदिर ज्वार भाटे के साथ रोज लुका छिपी खेलता है। दिन में 2 बार हर रोज समुद्र की ऊंची लहरें उठती हैं और शिवलिंग को पूरी तरह अपने भीतर समा लेती हैं। मंदिर अदृश्य हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। आप यहाँ केवल लो टाइड के समय ही दर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई संयोग मतलब कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे एंशिएंट आर्किटेक्ट्स को समुद्र विज्ञान और चंद्र चक्रों यानी ओशनोग्राफी एंड लूनर साइकिल्स की गहरी समझ थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्थान चुना जहां समुद्र स्वयं हर दिन भगवान का प्राकृतिक अभिषेक करे। ये प्रकृति और वास्तुकला का अद्भुत समन्वय है जो हमें याद दिलाता है समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, मंदिर का भी नहीं। तीसरे नंबर पे है बृहदीश्वर मंदिर, बिना छाया का चमत्कार। तमिलनाडु के तंजावुर का बिग टेम्पल बृहदीश्वर मंदिर। ये इकलौता शिव मंदिर है जिसके रहस्यों को समझने में साइंस हर बार फेल हो जाता है। बिना किसी नींव के ये मंदिर 15 मंजिला है और इसको बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का यूज हुआ है। 1000 साल से भी पहले चोल वंश द्वारा निर्मित ये दुनिया का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है। लेकिन इस मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य कुछ और है। मंदिर के कई किलोमीटर दूर तक आपको कहीं भी ग्रेनाइट के पत्थर नहीं मिलेंगे और यही एक सवाल खड़ा करता है कि 1,30,000 टन पत्थर बिना ट्रक और क्रेन के यहाँ कैसे लाया गया होगा। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर के शिखर पर आपको 80 टन का गुंबद मिलेगा। उस जमाने में इतने हैवी पत्थर को आखिर कैसे मंदिर के शिखर तक ले जाया गया होगा? मान्यता है कि 80 टन के शिखर पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इसकी छाया। किंवदंती कहती है कि दोपहर की ठीक 12 बजे बृहदीश्वर मंदिर का मुख्य शिखर विमान धरती पर अपनी कोई छाया नहीं छोड़ता। सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, रोशनी सीधे शिखर पर गिरती है, लेकिन नीचे जमीन पर कोई साया दिखाई नहीं देता। विज्ञान इसका कारण बताता है। विमान का आधार ऊपर की ओर फैलता हुआ बनाया गया है, जिससे उसकी छाया खुद उसी पर गिर जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि छाया कहाँ जाती है। असली सवाल ये है कि 1000 साल पहले बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक गणना कैसे की गई? ऐसी गणना जो आंखों को धोखा दे दे और आज भी दिमाग घुमा दे। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं, ये उस ज्ञान की छाया है जो समय के साथ कहीं खो गया। बृहदीश्वर मंदिर को देखकर सबसे
बड़ा सवाल यही उठता है, बिना सीमेंट, बिना चूने, बिना किसी जोड़ के 15 मंजिला मंदिर आखिर खड़ा कैसे किया गया? विशेषज्ञों का मानना है ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है, बिल्कुल एक विशाल 3D पजल की तरह। चोल काल के शिल्पकारों ने मंदिर को किसी दीवार की तरह नहीं बल्कि एक विशाल पहेली की तरह बनाया था। हर पत्थर को इस तरह तराशा गया था कि वो दूसरे पत्थर में फंसकर लॉक हो जाए। ये मंदिर एक बड़ा सुनामी और 6 बड़े भूकंप सह चुका है, जबकि आधुनिक इमारतें ढह जाती हैं। यही है प्राचीन भूकंपीय डिजाइन की शक्ति। अब हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो आस्था की हर परिभाषा बदल देता है और हाइजीन और बायोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देता है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर, जहाँ भगवान नहीं 25,000 चूहे पूजे जाते हैं और इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में जमीन पर चलते हुए आपके पैरों के पास से हजारों चूहे निकल जाते हैं। दीवारों पर, सीढ़ियों पर, प्रसाद में, हर जगह चूहे। यहाँ इन्हें काबा कहा जाता है। ये चूहे मंदिर के सबसे पवित्र जीव माने जाते हैं। भक्त वही दूध पीते हैं जिसे चूहों ने पिया हो, वही मिठाई खाते हैं जिसे चूहों ने कुतरा हो। अब जरा सोचिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा होता तो बीमारी फैलना तय था, प्लेग, संक्रमण, मौत। लेकिन यहाँ आज तक एक भी महामारी नहीं फैली। इतना ही नहीं, जब आसपास के शहर प्लेग से तबाह हो रहे थे तब भी ये मंदिर सुरक्षित रहा। विज्ञान चुप है, डॉक्टर हैरान है और आस्था सिर झुकाकर खड़ी है। अगर आपको यहाँ सफेद चूहा दिख जाए तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझिए। इसे स्वयं करणी माता का स्वरूप माना जाता है। अंत में नंबर 1, वो मंदिर जो फिजिक्स के हर नियम को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये स्थान रहस्यों का एक समूह है। सबसे पहले बात करते हैं रहस्यमयी झंडे की। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, मंदिर के शिखर पर लगा ये झंडा हवा की दिशा के उल्टा लहराता है। अगर हवा एक तरफ चल रही हो तो झंडा ठीक उसकी विपरीत दिशा में उड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक मौसम और हवा को समझने वाले वैज्ञानिक भी इसका साफ जवाब नहीं दे पाए हैं। दूसरा, नो फ्लाई जोन। भारत के हर मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते दिखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर न कोई पक्षी उड़ता है न कोई विमान। ये मंदिर एक साइलेंट जोन माना जाता है। इस असामान्य स्थिति के पीछे का कारण आज तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है। कुछ लोग इसे किसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। सच यही है कि इस रहस्य का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। तीसरा, रसोई की इंजीनियरिंग। मंदिर का महाप्रसाद पारंपरिक रूप से 7 मिट्टी के बर्तनों यानी हांडियों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है और इसमें प्रसाद चूल्हे पर लकड़ी की आग से तैयार किया जाता है। आइडियली सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का खाना पकाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन का खाना पहले पकता है। हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, चाहे 2000 लोग आए या 20,000। भोजन कभी कम नहीं पड़ता और एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, हैंगिंग पिलर्स से लेकर हवा को चुनौती देने तक ये सारे मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है। ये एक ऐसी 1000 साल पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं जो नेचर, फिजिक्स और आर्किटेक्चर को हमसे कहीं बेहतर समझती थी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये रहस्य सिर्फ ऐसा विज्ञान है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं, या फिर इनके पीछे कोई दैवीय शक्ति है? कमेंट में जरूर बताइए कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंका गया, चूहे या झंडा? अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए द न्यूज ही को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोज जारी रखिए।